कुंदनपुर में ऋषि नाम का एक मछुआरा रहता था, जो रोज तालाब से मछली पकड़ता और बाजार में बेचता था। उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था, किंतु अब उसे मछलियां मिल नहीं रही थी और इसी कारण वो लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अजी सुनिए, आखिर कब तक हमें ऐसे ही आधे पेट खाकर जीना पड़ेगा? हमारा तो कुछ नहीं, कम से कम हमारे पुत्र का पेट तो भर जाए। तो मैं क्या करूं सरिता, तुम ही बताओ। मछलियां पकड़ने के अलावा मुझे तो कुछ और काम भी नहीं आता। आप गांव में किसी के पास जाकर काम ढूंढिए ना, शायद कुछ काम मिल ही जाए। आखिर कहाँ सरिता, कौन देगा मुझे काम? आप कल गांव के जमींदार चौधरी रामाधीर सिंह के पास जाइए। मैंने सुना है वे बहुत भले व्यक्ति है और गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। ठीक है सरिता, मैं सुबह होते ही उनके पास चला जाऊंगा। अगली सुबह ऋषि चौधरी रामाधीर सिंह के पास चला जाता है। नमस्ते मालिक, मेरा नाम ऋषि है और मैं काम की तलाश में आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें काम की तलाश है? पहले कभी कहीं काम किया है? मालिक, मैं एक मछुआरा हूँ और मैं मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचता हूँ, परंतु अब तालाब में मछलियाँ नहीं बची और इसी कारण मुझे और मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ रहा है। कृपया करें मालिक, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग मर जाएंगे। इतना बोलकर ऋषि रोने लगता है। तभी जमींदार बोलता है, अरे अरे ऋषि, रो मत। मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। ये बताओ, तुम काम क्या कर सकते हो? मालिक, जो आप बोलेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ऋषि, तुम मेरे गेहूं के गोदाम की रखवाली करोगे, ठीक है? जी मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगा और कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर जाओ और कल से काम पर आ जाना और ये लो कुछ पैसे, इससे घर पर राशन लेते जाना, ठीक है? ये देख ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिक, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपके काम में तरक्की हो, भगवान आपको खुश रखे मालिक। कोई बात नहीं ऋषि, ये तुम्हारे काम के ही पैसे हैं, इसके बदले तुम्हें काम करना होगा। अब जाओ और कम से काम पर आ जाना। ऋषि वहाँ से खुशी खुशी अपने घर पर राशन लेकर आता है। उसके हाथ में राशन का भरा हुआ थैला देख सरिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अजी, ये राशन कहाँ से आया है? क्या आपको काम मिल गया? हाँ सरिता, मुझे काम मिल गया और तुम्हें पता है, काम के पहले ही दिन मालिक ने मुझे पैसे भी दिए जिनसे मैं ये राशन लाया हूँ। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसे भले व्यक्ति की सदैव रक्षा करना भगवान। ऋषि और उसका परिवार आज पेट भरकर खाना खाता है। अगली सुबह होते ही ऋषि काम पर चला जाता है और जाते ही काम पर लग जाता है। जमींदार ने ऋषि को सिर्फ गोदाम की रखवाली पर रखा था, पर जब जमींदार गोदाम पर आता है तो देखता है कि ऋषि भी बाकी मजदूरों के साथ मिलकर गेहूं की बोरियां ढो रहा है। यह देखकर जमींदार ऋषि को अपने पास बुलाता है। जी मालिक, कहिए। अरे ऋषि, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ गोदाम की रखवाली के लिए हो, बोरियां उठाने के लिए बाकी मजदूर है ना, तुम क्यों उठा रहे हो? पर मालिक, मैं अकेला यहाँ क्या करता, तो मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लेता हूँ। अरे तुम भी ना ऋषि, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब ऐसे ही ऋषि रोज अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है और ऐसे ही काम करते करते ऋषि को 3 महीने बीत जाते हैं। अजी सुनिए, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। आज मालिक से कुछ पैसे लेके राशन लेते आना। ठीक है सरिता, मैं राशन ले आऊंगा। ऋषि जमींदार के पास पैसे लेने जाता है तो उसे जमींदार परेशान नजर आता है।
और वह अपने मुंशी से किसी बात पर बहस कर रहा होता है। मालिक सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, घर पर राशन ले जाना है। अरे ऋषि रुको, अभी थोड़ी देर में आना, अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ मालिक, आप परेशान क्यों हैं? अरे तू क्या करेगा रे परेशानी जानकर, जा और अपना काम कर। पर मुंशी जी बताइए तो सही, क्या पता मैं कुछ काम ही आ जाऊं। अरे ऋषि क्या बताऊं, मुंशी जी को 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, पर अगर ये चले गए तो 2 दिन तक काम बंद हो जाएगा, और अगर काम बंद हो गया तो तुम लोगों की तनख्वाह कहाँ से आएगी? तो मालिक क्या हुआ, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, तो अब 2 कौड़ी के मजदूर भी काम का हिसाब किताब रखेंगे। 2 अक्षर भी पढ़े हैं तूने, आया बड़ा हिसाब किताब रखने वाला। मुंशी का ऋषि के साथ यह बर्ताव देख जमींदार को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुंशी जी, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आइंदा किसी भी व्यक्ति से ऐसे बर्ताव किया तो सही नहीं होगा। कोई बात नहीं मालिक, पर मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ, मैंने कक्षा 10 तक पढ़ाई की है। अरे वाह ऋषि, तुमने कभी पहले क्यों नहीं बताया? बस ऐसे ही मालिक। तो ठीक है ऋषि, मुंशी जी को 2 दिन की छुट्टी पर जाने देते हैं। कल से 2 दिन तक तुम्हें गोदाम का सारा हिसाब किताब रखना होगा। जी मालिक, जैसा आप कहें। यह सब सुनकर मुंशी क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है और ऋषि भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन ऋषि गोदाम पर पहुंचकर बहुत अच्छे से सारा हिसाब किताब करता है। अरे दीनू काका, सुबह दरियापुर वाली गाड़ी में कितनी बोरियां गई थी? 40 बोरियां मुंशी थे। अरे काका, मैं मुंशी नहीं हूँ, मैं तो मुंशी जी की गैर हाजिरी में 2 दिन के लिए हिसाब किताब रख रहा हूँ। जो भी हो, 2 दिन तक ही सही, हो तो मुंशी ही। ठीक है काका, जो आपको बोलना है बोलो। ऋषि ऐसे ही 2 दिन तक काम का सारा हिसाब किताब रखता है और तीसरे दिन मुंशी वापस आ जाता है। अरे आ गए मुंशी जी, जरा देखिए तो ऋषि ने कितने अच्छे से सारा काम संभाला हुआ है। हाँ मालिक, बहुत बढ़िया काम किया है। मुंशी के आ जाने के बाद ऋषि वापस से अपने काम में लग जाता है, पर मुंशी अब ऋषि से जलने लगता है। जब जमींदार नहीं होता तो वह ऋषि के ऊपर काम का दबाव बनाने लगता है। अरे ओ ऋषि, यहाँ क्या कर रहा है बैठा हुआ? कब से देख रहा हूँ खाली बैठा है, जाकर कुछ काम कर। पर मुंशी जी, अभी तो मैं काम कर कर बैठा हूँ। तू मुझे बताएगा कि क्या किया है? जाकर काम पर लग, नहीं तो तनख्वाह में से कटौती हो जाएगी। एक दिन जमींदार शाम के वक्त ऋषि को अपने पास बुलाता है। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ आ गए ऋषि, ये लो 2 लाख रुपए, और कल सुबह अमरपुर में जमींदार लुकमान कुमार के यहाँ चले जाना और उन्हें दे आना। ठीक है, ध्यान रहे, संभल कर जाना, अमरपुर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। ठीक है? जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। ऋषि जमींदार से पैसे लेकर चला जाता है। उसके जाते ही मुंशी जमींदार से बोलता है, मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे किसी भी एरे गेरे मजदूर के हाथ में 2 लाख रुपए कैसे थमा सकते हैं? अरे नहीं मुंशी जी, मुझे ऋषि पर पूरा भरोसा है, आप बेफिक्र रहिए। इस ऋषि का तो कुछ करना पड़ेगा। सुबह होते ही ऋषि अमरपुर के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह जंगल में पहुंच जाता है और तभी उसके सामने डाकू आकर खड़े हो जाते हैं। ये बैग हमें दे दो और चले जाओ। कौन हो तुम? मैं ये बैग तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं ये बैग तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं, तुम्हारी जान इस बैग से ज्यादा कीमती नहीं है।
नहीं तो वो भी ले लेता। वो डाकू ऋषि से बैग छीनकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं मालिक को क्या बोलूँगा? और फिर ऋषि दुख के साथ वहाँ से लौटकर जमींदार के पास आ जाता है। क्या हुआ ऋषि? मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो? मालिक मुझे माफ कर दो। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ ऋषि। ऋषि सारी बात जमींदार को बताकर रोने लगता है। अरे ऋषि रो मत, वो चोर पकड़ा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये क्या बोल रहे हैं मालिक आप? आपको दिखाई नहीं देता? यही वो चोर है, इसने खुद ही पैसे चुराए हैं। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। नहीं मालिक, मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूँ। वो पैसे कुछ चोर मुझसे छीन कर ले गए। हर चोर यही बोलता है, फटाफट पैसे निकालता है या धुआं भी कान के नीचे। मुझे तुझ जैसे लोगों से आते हैं पैसे निकलवाने। मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। तो साबित कर, झूठे मजदूर। आप मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए, या तो मैं आपके पैसे ला कर दूंगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। ठीक है ऋषि, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। वो पैसे वापस ले आओ। ऋषि 2 दिन की मोहलत लेकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। हे भगवान, किस कसूर की सजा दे रहा है? मैंने कभी मालिक से गद्दारी के बारे में सोचा तक नहीं। मुझे तो ये उस मुंशी का काम लगता है। शायद उसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद उस मुंशी ने ही ये सब कुछ किया है। सब कुछ उसी का किया धरा है। आज रात उस मुंशी के घर पर जाता हूँ। रात होते ही ऋषि मुंशी के घर पर चला जाता है और वो देखता है कि मुंशी के घर पर वही डाकू आए हुए थे। बड़ा आया 2 कौड़ी का मजदूर। देखा कैसा जाल में फंसाया है उसे। बड़ा चला था मुंशी बनने। वो सब तो ठीक है मुंशी, पर अब ये बताओ, हमें हमारा माल कब मिलेगा? अरे सब्र करो, तुम्हारा माल मिल जाएगा, पर आखिरी काम खत्म करने के बाद। कैसा काम मुंशी? साफ साफ बोलो। मैं अब इस मुंशीगिरी से तंग आ गया हूँ। अब मुझे उस जमींदार को रास्ते से हटाना है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारा और मुझे मेरा माल मिल जाएगा। ठीक है, आज रात उस जमींदार का काम तमाम कर दो। ये सारी बातें सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे ईश्वर, ये इंसान है या हैवान? मुझे मालिक को बचाना होगा। वो दौड़ता हुआ जमींदार के पास आकर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जमींदार भी चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद ही मुंशी डाकुओं के साथ जमींदार के घर पर आता है। वो देखता है कि जमींदार घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अरे आ गए मुंशी जी मुझे मारने के लिए। पर ये क्या, सिर्फ 2 डाकू लेकर आए हो? इनसे क्या होगा? जमींदार के मुख से यह बात सुनकर मुंशी चौंक जाता है। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और पुलिस के साथ ऋषि भी आता है। पुलिस उन्हें दबोच लेती है। ऋषि, तुम्हारा मुझ पर हमेशा ये एहसान रहेगा। नहीं मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। जमींदार ऋषि की ईमानदारी और बहादुरी को देख उसे अपना मुंशी रख लेता है।